जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित विरोधी ये सरकार नहीं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ। लेना मान को कोई बात हो गया होगी। ज्ञापन नहीं है, चुनौती है हमारी। ये चुनौती उस सोच को है जिस सोच ने कभी दलितों को मुख्य धारा में नहीं लाने दिया। आज सरकार की जो मंशा है वो साफ साफ नजर आ रही है कि दलितों को आज भी उपेक्षित समझते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो वंदना कटारिया है वो मात्र दलित की बेटी नहीं, वो देश की बेटी है। और देश की बेटी के लिए कांग्रेस दलितों से पहले खड़ी होगी। हमने कहा दलित समाज का उत्पीड़न, दलित समाज का अपमान हम कभी नहीं होने देंगे। साथ साथ जो अपमानित करने का काम सरकार द्वारा जो शासनादेश लागू किया गया बहन वंदना कटारिया का किया गया, हमने साफ बता दिया कि यदि वो शासनादेश वापस नहीं होता तो आंदोलन मात्र सांकेतिक था। ये आंदोलन बड़ा आंदोलन किया जाएगा, न मात्र जिले में, हमें चाहे प्रदेश और देश में इस आंदोलन को ले जाना पड़े, हम ले जाकर आए। भाजपा की सरकार वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम नाम बदल के योग स्थली रखने का काम किया। हम योग के विरोध में नहीं है, हमारा तो भारत है। और हमने ये बात विधानसभा में रखी थी कि हम चाहते हैं गाँव में योग केंद्र खोले जाने चाहिए, जहाँ हमारे विद्यालय भी योग की शिक्षा है। और वंदना कटारिया हरिद्वार दलित समाज की और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने हमारे देश का नाम विदेशों में गौरवान्वित करने का काम किया है और गर्व से हम सब का ऊंचा करने का काम किया है। वंदना कटारिया लाखों करोड़ों खिलाड़ियों की बेटियों की प्रेरणा स्रोत है और सभी को उनसे प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही सरकार ने कुछ समय पहले ही इस स्टेडियम का नाम वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम, लेकिन अब स्टेडियम का नाम बदल जा रही है। तो सरकार के द्वारा कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के विरोध में आज हमारे सभी कांग्रेस के साथी, हमारे एसपी प्रकोष्ठ के तमाम साथियों के साथ आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देने का काम किया है। और हम चेतावनी देते हैं, हमें चेतावनी यदि उन्होंने इस आदेश को वापस नहीं किया तो आगामी सत्र में इस विषय को महत्व से रखा जाएगा और सदन तक इस लड़ाई को लड़ने का कार्य किया जाए। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सर्व समाज स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठा हुआ था। आज हमने महापंचायत बुलाई और हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर आए और सभी हमारे विधायक मौजूद रहे, सभी कांग्रेस जन यहाँ पर मौजूद रहे। सबने जो है एडीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया कि अगर वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदला गया तो कांग्रेस जो है सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी, सदन से लेकर सड़क तक हम संघर्ष करने का काम करेंगे। अब आप देखिए धाकर धामी जी को 3 बरस हो गए, न तो युवाओं को न्याय दे पाए हैं। अब तक 85,000 पद जो है राज्य सरकार में खाली पड़े हैं, जिनको भरने का काम राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। और महिलाओं को भी न्याय नहीं दे पा रही है, चाहे सांतर शाह का केस हो, चाहे अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे नैनीताल का केस हो। ऐसे कई केस हैं जिनमें भाजपा के ही लोग लिप्त रहे। अध्यादेश कहाँ है? उन्होंने तो सिर्फ उखाड़ बिंदुओं से कहा है, मुंह से कहा है, मुंह से कई बात। अब आप मोदी जी ने 15 लाख की बात कही, आपके खाते में आए? नहीं आए ना। तो ये तो भाजपा के ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ मुंह से कहना जानते हैं। अगर अध्यादेश आ जाए तो हम मान जाए, लेकिन अध्यादेश तो कहीं है नहीं। कांग्रेस निरंतर संघर्ष करेगी। एक दलित की बेटी का अपमान हुआ है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य ही नहीं देश का नाम बढ़ाने का काम किया, रोशन करने का काम किया। वंदना कटारिया तो सरकार के पास नहीं गई थी कि मेरे नाम से आप स्टेडियम रख दिए। जब रख दिया गया है तो उसको हटाने का क्या मतलब है? सम्मान देने के बाद अपमान करना ये ठीक बात नहीं। कांग्रेस स्टेडियम संघर्ष करेगी और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का